वेलकम टू अरू सेवर। सो ये वीडियो कम्प्लीटली रिलेटेड होने वाला है हमारे कट ऑफ से रिलेटेड, यानी कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना रहा था, तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इतने अगर मार्क्स आएंगे तो आपके होने के चांसेस है। क्योंकि अक्सर हमें यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि कितने मार्क्स आ जाएं कि हम सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ जाएं या हमारा सिलेक्शन हो जाए, राइट। तो लेट्स सी, यहाँ पर एक पीडीएफ डाउनलोड किया है जो कि हमारे आरआई भोपाल की वेबसाइट पे ही डला हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे ये जो सेशन था वो 2022 टू 23 का सेशन था, जिसमें कि यहाँ पे ये सबसे पहले जो लिस्ट खुली हुई है बीएससी बीएड की है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि कितना हमें सी स्कोर चाहिए, लाइक हमारा जो 12th है, अगर हम बीएससी बीएड की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स 12th वाले ही अप्लाई करेंगे। तो उनके 12th में कितने परसेंटेज थे, तो उसका 40%। तो जैसे कि हमें सबसे पहले ये फर्स्ट एक स्टूडेंट हैं अभय नायक, तो इनका जो 12th में परसेंटेज जो भी रहा हो, तो उसका हमने अगर 40% निकाला तो यहाँ पे 35.6 कुछ इनका मार्क्स आया है, जो कि बना हुआ है। और इनका जो सी का जो एंट्रेंस उन्होंने दिया होगा, एग्जाम दिया होगा, तो उसमें उनका कुछ मार्क्स 7.5 आया। तो इन दोनों का समेशन किया तो कुछ इनका जो टोटल ओवरऑल जो मार्क्स आए वो 43.1 है। यहाँ पे कैटेगरी मेंशन नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कितना कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज, बट हाँ इनका इतने परसेंटेज में इनका सिलेक्शन हुआ है फॉर बीएससी बीएड। अगर हम किसी अदर स्टूडेंट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे तनु साहू की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 46 नंबर पे इनका जो 12th का परसेंटेज था, तो उसका भी 40% निकाला, जिसमें कि 37.47 कुछ आया है। एंड जो कि 12 की बेसिस पे था इसका। और जो इन्होंने सी एंट्रेंस दिया था उसमें कुछ इनके परसेंटेज जो मार्क्स कम्प्लीटली आए होंगे वो 36.75। तो इन दोनों का जब समेशन किया होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन किया होगा, तब इनका ओवरऑल जो बन रहा है वो 74.22 है। तो इस इतने मार्क्स पे इनका, इतने परसेंटेज पे इनका सिलेक्शन हुआ। ये तो हमने बात कर ली बीएससी बीएड की, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हुई थी बीएससी बीएड फिजिकल ग्रुप था, यानी कि एसएम ग्रुप फिजिकल, राइट। अब ये जो आया है दूसरा ग्रुप, ये बायो वालों के लिए है, राइट। जैसे कि किसी का 12th में अगर बायो था तो वो बीएससी किसी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लाइक जूलॉजी एंड अदर भी जब सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनका बायो के लिए है। अब बायो के लिए हम देखते हैं कि बीएससी बीएड अगर कोई बायो में करना चाहे तो कितने रहते हैं। तो जैसे कि हम एक स्टूडेंट देख लेते हैं, अमन वर्मा करके कोई है। तो इस स्टूडेंट ने जो 12th के जो भी मार्क्स परसेंटेज होंगे तो उसका 40% निकाला है, तब इनका 35.6 कुछ आ रहा है। एंड जब 60% निकाला, जो उन्होंने एंट्रेंस दिया था 26.625, उसमें उनका आया होगा 60%। तो जो ओवरऑल किया है तो वो 62.23 ये इनका बन रहा है। और इतने परसेंटेज पे, इतने स्कोर पे इनका सिलेक्शन हुआ है। वहीं अगर अदर स्टूडेंट की बात करें, हम ऋषिकेश तिवारी को ले लेते हैं, तो इनका 12th में जो भी परसेंटेज रहा उसका 40% निकाला, एंड देन सी एंट्रेंस का निकाला 60% का, तो वो 32.25 आया। तो ओवरऑल इनका बना था 64.65, जिसपे इनका सिलेक्शन हुआ है। इनका सी स्कोर था टोटल, राइट। इसी टाइप से आप और भी परसेंटेज देख सकते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन पे आए हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी मेंशन नहीं है, सो वी कांट से कि किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 53.18, 56.92 एंड 45.92, 61.25 एक्स्ट्रा, राइट, 58.4, इस टाइप से यहाँ पे कट ऑफ गया है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिकॉज कैटेगरी मेंशन नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बस ठीक है। अब यहाँ पे अगर बीए बीएड वालों के लिए बात करें तो उनका कितना क्या होगा। जैसे कि हमने आदर्श पाटिल को लिया है, ये जो सेकंड नंबर पे कोई स्टूडेंट, इनका 12th का परसेंटेज जो भी रहा हो उसका हमने 40% निकाला, तो 23.25 आया है। और अगर 60% की बात करें, जो कि इनका सी स्कोर था उसका 60% निकाला है, जो कि 32.72 है। तो इनका ओवरऑल जो बना था वो था 55.97। तो अब इतने सी स्कोर पे इनका हुआ है यहाँ पे सिलेक्शन। ऐसे ही आप और भी स्टूडेंट्स का देख सकते हैं, यहाँ पे 46.4 एंड 69.05, कितने सारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज हैं, एंड कैटेगरी भी डिफरेंट है यहाँ पे। तो इतने परसेंटेज पे इनका एडमिशन हुआ है। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अब फाइनली बात होती है 2 ईयर बीएड, राइट, जो कि एसएम ग्रुप है। एसएम ग्रुप इट मीन्स मैथ साइंस ग्रुप, राइट। तो इनका अगर हम देखें तो जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट का फिर से ले लेते हैं, आदर्श नामदेव करके एक स्टूडेंट है। तो इनके ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स आए थे, जो भी परसेंटेज रहा हो, तो उसका जब 40% निकाला गया, तो इनका कुछ परसेंटेज या इनका जो स्कोर बन रहा था वो 32.36 बन रहा था। और इन्होंने जो एंट्रेंस दिया होगा, तो एंट्रेंस देने के बाद जब 60% उसका निकाला गया, तो 31.69 उनका बन रहा था। और जब हम इन दोनों का कैलकुलेशन समेशन के थ्रू करते हैं, तो इनका ओवरऑल 64.05 बन रहा है सी स्कोर। तो इतने मार्क्स पर इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, राइट। ऐसे ही हम दूसरे स्टूडेंट की अगर हम बात कर लें, जैसे कि हिमांशु शर्मा है कोई, तो इनके ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटेज रहे हों उसको 40% निकाला, दैट इज 30.52, एंड देन सी स्कोर निकाला, जो भी इनका सी स्कोर रहा हो उसका 60%, 38.44। तो हमने उसका समेशन एंड कैलकुलेशन किया तो 68.96 आया, तो इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की परसेंटेज है 68.96, तो इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है, राइट। तो ऐसे ही अगर हम दूसरी इसकी बात कर लें, जैसे कि ये तो हमने बात कर ली थी मैथ साइंस ग्रुप की, 2 ईयर बीएड मैथ साइंस, राइट। तो अब हमारे पास जो कट ऑफ की लिस्ट है या सिलेक्शन का जो लिस्ट है, तो वो है 2 ईयर एमएड। जो लोग एमएड करते हैं उनके लिए भी डिफरेंट रहता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है अंकिता साहू, इनका जो क्वालिफिकेशन था उनका, तो इनका जो 40% निकाला है वो उनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी उन्होंने किया था बीएससी एड एंड बीएससी बीएड, तो उसका 40% निकाला है जो कि 33.73, एंड 60% निकाला जो कि उनका 36 आया। तो इसका समेशन किया, देन इनका जो ओवरऑल स्कोर बन रहा है सी स्कोर वो 69.73 बन रहा है, जिसपे इनका सिलेक्शन हुआ है। वहीं अगर और किसी की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं श्वेता कुमारी हैं, जिन्होंने या बीए बीएड किया है, तो उनका जो ग्रेजुएशन के मार्क्स, इस क्वालिफिकेशन के मार्क्स निकाले 40%, तो इनका कितना आ रहा है 29.48, एंड 60% निकालें तो 22.13 आ रहा है। तो इससे इनका ओवरऑल कितना बनना है 51.61, जिससे कि इनका सिलेक्शन हुआ है। एंड यहाँ पे एक और देख लेते हैं, वैशाली शुक्ला करके हैं एक, इन्होंने बीएड किया हुआ है। तो बीएड का जब 40% का जब निकाला हमने मार्क्स, तो इनका 30.77 आ रहा है। वहीं अगर जो इनका सी स्कोर था उसका अगर हमने 60% निकाला, दैट इज 17.25 आया, जिसका टोटल बनना है 48.02, तो इस पर इनका सिलेक्शन हुआ। वहीं अब हमारी बात होती है 2 ईयर बीएड लैंग्वेज एंड सोशल साइंस ग्रुप, जो हमने फर्स्ट लिस्ट देखी, जो सेकेंड नंबर पे आई थिंक लिस्ट देखी थी, वो बीएड मैथ साइंस ग्रुप के लिए था। अब ये जो 2 ईयर बीएड है, ये लैंग्वेज एंड सोशल साइंस के लिए है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितना लाइक गया है कट ऑफ वगैरह। तो अंजलि जगत की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन का जो 40 मार्क्स इन्होंने लिया है परसेंटेज, तो 23.03 आ रहा है इनका। और वहीं सी स्कोर का 7.5, तो ओवरऑल इनका जो बना है वो 30.53 बना है, देन सिलेक्शन हुआ है इनका। वहीं एकता साहू कोई है, उनका ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स थे उसका परसेंटेज निकाला, तो 31.5 आया है, जो कि 40% ऑफ द ग्रेजुएशन है। एंड जो सी स्कोर जो भी था उनका, तो उसका 60% निकाला, तब उनका 30.94 आ रहा है। तो ओवरऑल इनका बन रहा है 62.44, जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसी टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज देख सकते हैं कि ऑफ कोर्स अगेन कैटेगरी मेंशन नहीं है, सो वी कांट से 50.63, 63.81, 47.86, इस पर इनका सिलेक्शन हुआ है। ये जो भी परसेंटेज भी है वो कैटेगरी वाइज भी वेरी करते हैं, राइट। सो अब ये जो आ रही है 3 ईयर बीएड एमएड, सो यहाँ पे भी अगर हम किसी की बात करें, राइट, मिनीशा के मास्टर्स डिग्री है इनके पास, इनने 40% निकाला, तो ऑफकोर्स 30.48, एंड देन सी स्कोर निकाला उसका 60%, 33.56, तो इनका जो ओवरऑल बन रहा है 64.04 बन रहा है, तो इस पर इनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं, 57.93, 63.5,
यहाँ पे आई होप ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो थैंक यू।